हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम विनीता वर्मा। मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हमने अपने चैनल पर बनाया है एक नया बैच जिसका नाम होगा दैनिक मंथन। उसमें हम पढ़ेंगे डेली करंट अफेयर्स। और देखिए, इसको पढ़ाने का कोई विशेष रीजन नहीं है, बस रीजन ये है कि इतनी बिजी शेड्यूल है डेली का, जो हमारा इतना बिजी रहता है कि हम भी अपडेट नहीं हो पाते हैं, ना पेपर पढ़ने टाइम, नहीं कहीं कुछ। तो इसलिए हमने सोचा कि कोई ऐसा रीजन बना ले कि जिससे डेली डेली हम अपडेट रहें और बच्चे भी हमारे अपडेट रहें, इसलिए हमने ये बना लिया। और आप लोग, चलिए आइए आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास, हमारी क्लास का। आज पहला दिन है और आशा करते हैं कि इसको भी आप लोग सपोर्ट करेंगे। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, 17 अक्टूबर 2024 को किस राज्य सरकार ने महिला सुरक्षा के लिए सुरक्षा शक्ति नामक नई योजना शुरू की है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी राजस्थान। तो करेक्ट आंसर इज दी ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2024 को किस देश ने दुनिया की सबसे लंबी बुलेट ट्रेन का सफल परीक्षण किया? ऑप्शन हमारे हैं जापान, चीन, जर्मनी, दक्षिण कोरिया। तो करेक्ट आंसर इज दी ऑप्शन ए, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 अक्टूबर 2024 को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन है हमारे नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, अहमदाबाद। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन सी, बेंगलुरु। फिर है अगला प्रश्न, 18 अक्टूबर 2024 को भारत की किस महिला खिलाड़ी ने एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीता? ऑप्शन हमारे हैं, ए है पीवी सिंधु, बी है मीराबाई चानू, सी विनेश फोगाट, डी है साक्षी मलिक। तो करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन बी, मीराबाई चानू। नेक्स्ट प्रश्न, 18 अक्टूबर 2024 को भारत के किस राज्य में एआई आधारित कृषि प्रौद्योगिकी लॉन्च की गई? ऑप्शन हमारे हैं कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन ए, कर्नाटक। फिर अगला प्रश्न है हमारा, 17 अक्टूबर 2024 को किस भारतीय शहर को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में मान्यता प्रदान की गई? ऑप्शन हमारे हैं जयपुर, वाराणसी, आगरा, अमृतसर। तो करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन बी, वाराणसी। फिर है अगला प्रश्न, 17 अक्टूबर 2024 को किस देश ने अपनी नई अंतरिक्ष नीति की घोषणा की? ऑप्शन हमारे हैं रूस, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत। तो करेक्ट आंसर इज दी ऑप्शन डी, भारत। अगला प्रश्न है, हाल ही में 2024 में भारत ने किस देश के साथ इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप समझौता किया? ऑप्शन हमारे हैं ऑस्ट्रेलिया, जापान, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो करेक्ट आंसर इज दी ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। फिर अगला प्रश्न है, कौन सा संगठन वर्ल्ड स्पेस वीक 2024 की थीम का जो है आयोजक था? ऑप्शन हमारे हैं नासा, इसरो, ईएसए, फिर है स्पेस एक्स। तो करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन बी, इसरो। ठीक है, फिर चलिए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न, अक्टूबर 2024 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान किस संस्था ने घटाया? ऑप्शन हमारे हैं आईएमएफ, फिर है विश्व बैंक, फिर है एशियाई विकास बैंक, फिर है नीति आयोग। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आईएमएफ। फिर देखते हैं इसके साथ ही हम अगला प्रश्न, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में अक्टूबर 2024 में किसे नियुक्त किया गया? अनूप चंद्र पांडे, राजीव कुमार, सुशील चंद्रा, आरके सिन्हा। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन बी, राजीव कुमार। फिर देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में लॉन्च किया गया इसरो का कौन सा मिशन है जो कि हमारे सौर अनुसंधान के लिए समर्पित है? यानी कि हम कौन सा इसरो का है जो कि क्या करें, सौर अनुसंधान है, सौर पर जो है सौर पर रिसर्च हो रहे हैं उसके लिए बनाया गया। तो ऑप्शन हमारा है चंद्रयान 3, आदित्य L1, फिर है मंगलयान 2, फिर है गगनयान। तो करेक्ट आंसर इज दी ऑप्शन बी, आदित्य L1, जो कि जो है हमारा यहाँ से निकल चुका है और लगभग 2026 फरवरी तक की वो मंगलयान तक पहुंच जाएगा, जो कि लॉन्च किया गया है। फिर देखते हैं अगला प्रश्न, किस राज्य ने अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 की मेजबानी की? ऑप्शन हमारे हैं गोवा, केरल, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। करेक्ट आंसर इज दी ऑप्शन ए, गोवा। फिर इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2024 में भारत के किस व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए है कैलाश सत्यार्थी, बी है अभिजीत बनर्जी,
सी है कामिनी राय, डी है सैयदा मिर्जा। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन सी, कामिनी राय। फिर देखिए अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य ने अक्टूबर 2024 में पानी बचाओ अभियान की शुरुआत की? तो ऑप्शन हमारे हैं राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। तो करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन बी, पंजाब। फिर इसके साथ ही देखते हैं हम अगला प्रश्न, अक्टूबर 2024 में भारत में लॉन्च की गई सबसे तेज इलेक्ट्रिक कार हमारी कौन सी है? ऑप्शन हमारे हैं टेस्ला मॉडल एक्स, फिर है टाटा एवरेस्ट, फिर है हमारा ऑप्शन महिंद्रा XUV 700 EV, फिर है हमारा ऑप्शन MG ZS EV। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महिंद्रा XUV 700 EV। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2024 में किस भारतीय खिलाड़ी ने ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता? तो हमारा जो है कौन सा प्लेयर था? ऑप्शन हमारे हैं विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, डी है हमारे शुभमन गिल। तो करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन डी, शुभमन गिल। फिर अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2024 में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्यता के लिए भारत का समर्थन किया? तो ऑप्शन हमारे हैं रूस, जापान, फ्रांस, ब्राजील। तो करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन सी, फ्रांस। फिर चलिए देखते हैं आगे, हाल ही में कौन सा संगठन वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजक था? तो हमारे ऑप्शन हैं G20, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र, IPCC। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन सी, संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र ने जो है वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन किया था। फिर देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में भारत ने किस यूरोपीय देश के साथ डिजिटल सहयोग समझौता प्रस्तुत किया? तो हमारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, जर्मनी, फ्रांस, इटली, यूनाइटेड किंगडम। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी, फ्रांस। ठीक है, फिर इसके बाद ही देखते हैं अगला प्रश्न, 2024 में कौन सा देश सबसे बड़ा स्वच्छ ऊर्जा उत्पादक बन गया, यानी कि किसने स्वच्छ ऊर्जा उत्पादक का दर्जा प्राप्त किया? तो ऑप्शन हमारे हैं भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी। तो करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन बी, चीन। सॉरी। फिर है हमारा अगला प्रश्न, भारत में पहले हाइड्रोजन ट्रेन का परीक्षण किस राज्य में अक्टूबर 2024 में किया गया? तो ऑप्शन हमारे हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा। तो करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन ए, गुजरात। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, 2024 में किस संगठन ने डिजिटल अर्थव्यवस्था रिपोर्ट प्रकाशित की? ऑप्शन हमारे हैं WTO, फिर है OECD, फिर है UNCTAD, फिर है हमारा IMF। तो करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन सी, UNCTAD। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है हमारा, अक्टूबर 2024 में कौन सा भारतीय शहर क्लीन सिटी इंडेक्स 2024 में सबसे ऊपर रहा, यानी कि कौन सा शहर सबसे स्वच्छ था जो कि इस इंडेक्स के मानक को पूरा किया किसने? तो ऑप्शन हमारे हैं इंदौर, चंडीगढ़, सूरत, बेंगलुरु। तो करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन ए, इंदौर। वैसे भी ये शायद सबसे स्वच्छ शहर के नाम से जो है भारत में जाना जाता है। फिर है अक्टूबर 2024 में शुरू हुई नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का उद्देश्य क्या है? तो देख लेते हैं नई, और ये जो हमारा प्रश्न है ये हमारी होम साइंस से भी रिलेट है, इसको हम जो है उसमें रख सकते हैं अपने एक्सटेंशन एजुकेशन में या न्यूट्रिशन साइंस में भी ये हमारे प्रश्न बन सकता है कि क्या अक्टूबर 2024 में शुरू हुई नई जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति है उसका उद्देश्य क्या है? और ये हमने प्रश्न अभी पढ़ाया भी है किसी दिन, चाहे थ्योरी में पढ़ाए हो हेल्थ साइंस की, या किसी दिन हमारा ये प्रश्न। तो ऑप्शन हमारे हैं टीकाकरण का विस्तार, स्वच्छता और पोषण, महिला स्वास्थ्य सेवाओं का सुधार, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं का प्रसार। तो करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन डी, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं का प्रसार। और बता इसलिए रहे हैं ताकि, क्योंकि ये थोड़े ना जरूरी कि करंट अफेयर्स है तो सिर्फ बच्चे, लेकिन इसको हमारे सब लोग पढ़ सकते हैं। होम साइंस के भी जितने लोग हैं उनको, मतलब जो भी हमारे साथ है, जो भी महिला
हाउस वाइफ है जो कि होम साइंस की तैयारी कर रही है या किसी भी चीज की तैयारी कर रही, तो उनके लिए भी हमारा मानना है कि जैसे एक हमारा एक चैनल है तो इस पर पढ़ाया जाए, तो आप लोग भी इससे जुड़ करके अपडेट रहिए। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। किस भारतीय संगठन ने अक्टूबर 2024 में अपनी 100वीं वर्षगांठ मनाई है? तो ऑप्शन हमारे हैं भारतीय रिजर्व बैंक, फिर है भारतीय स्टेट बैंक, फिर है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, फिर है इंडियन ओवरसीज बैंक। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन सी, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2024 में भारत के किस राज्य ने सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो देख लेते हैं, ऑप्शन हमारे हैं राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, तेलंगाना। करेक्ट आंसर इज दी ऑप्शन ए, राजस्थान। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने ब्लू अमोनिया के उत्पादन में भारत को सहयोग देने का वादा किया है? तो देख लेते हैं कौन सा देश है। तो ऑप्शन है हमारे जापान, सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस। तो जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सऊदी अरब। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2024 में किस भारतीय कंपनी ने एशिया की सबसे बड़ी लिथियम बैटरी फैक्ट्री स्थापित की है? देख लेते हैं, टाटा ग्रुप, फिर है रिलायंस इंडस्ट्रीज, फिर है अदानी ग्रुप, फिर है महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन बी, रिलायंस इंडस्ट्रीज का। और आज की सीरीज का हमारा आखिरी प्रश्न, इसके बाद हम फिर कल मिलेंगे अपने, जो कि हमारा नया बैच कौन सा होगा, दैनिक मंथन। उसमें डेली डेली हम पढ़ते रहेंगे करंट अफेयर्स और अपडेट रहेंगे। और देख लेते हैं आज का आखिरी प्रश्न, किस संगठन ने अक्टूबर 2024 में ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स जारी किया? ऑप्शन हमारे हैं विश्व बैंक, फिर है IMF, फिर है संयुक्त राष्ट्र, फिर है OECD। तो करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन सी, संयुक्त राष्ट्र। फिर चलिए हम फिर मिलते हैं अपनी कल की क्लास में, जो कि हमारी होगी मॉर्निंग में, आपको 10 से 11 बजे तक की मिल जाएगी, जो कि जिसमें होंगे कल 19 अक्टूबर का पूरा करंट अफेयर्स और अक्टूबर माह के लगभग नीचे पूरे करंट अफेयर्स। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।